हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लॉकडाउन में फंसा हस्बैंड, मदर वर्सेस वाइफ। नीरज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक अच्छी रेप्यूटेटेड कंपनी में काम करता है। वो अपनी माँ और बीवी के साथ रहता है। वैसे उसकी माँ और बीवी की ज्यादा नहीं बनती। जैसे हर सास बहू की नोकझोंक चलती रहती है, वैसे इनके बीच भी खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं। नीरज का ज्यादा टाइम ऑफिस में ही जाता है, लेकिन वो इन बातों से दूर ही रहता है। पर कोविड-19 के चलते लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण सबको घर से काम करना शुरू करना पड़ा। पर नीरज घर से काम कम और सास बहू की नोकझोंक ज्यादा सुनता रहता है। अरे बहू, खाने में क्या बना रही हो? पालक की सब्जी और रोटी। अरे पालक तो तुम बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती, कुछ और बना दो, मजेदार चटपटा सा। हम पालक अच्छा नहीं बनाते, खाते वक्त तो 2-2 कटोरी खा जाती हैं आप। तुम हमारे खाने पर नजर लगा रही हो? हे भगवान! अरे नीरज बेटा, सुन रहे हो कि नहीं? क्या कह रही है बहुरिया? अब ऐसा क्या कह दिए हम माँ जी? बुलाइए इनको, हम भी बताएंगे कि आप हमारे खाने को बेस्वाद कह रही थी। नीरज अंदर लैपटॉप से उठकर आता है। अरे अब क्या हुआ दोनों को? हम काम करें या नहीं? बॉस की रोज डांट सुननी पड़ती है मुझे आप दोनों की लड़ाई के चक्कर में। अपनी पत्नी को कहो। माँ जी से कहिए, रोज हमसे लड़ने का मौका ढूंढती हैं बस। दोनों में तू मैं शुरू हो जाती है। हे भगवान, क्या होगा मेरा इस लॉकडाउन में? नीरज सर पकड़ लेता है। नीरज सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था। किचन से उसकी पत्नी आवाज देती है, अरे सुनिए, आज तो बाजार से पीला वाला हैंड वॉश लेते आइएगा, मुझे ना वो बहुत पसंद है। ठीक है। तभी उसकी सास कहती है, नहीं नहीं, पीला नहीं, लाल वाला लेके आना बेटा, मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है। नहीं, पीला वाला। हाँ, अब तो बेटे की शादी हो गई है, वो माँ की क्यों सुनेगा? अरे मैं पीला और लाल दोनों ले आऊंगा, अब बस खुश। इस तरह हर बार नीरज को दोनों की पसंद की चीजें लानी पड़ती थी, जिससे उसका खर्चा भी बढ़ जाता था। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से खर्चा। नीरज घर में रोज रोज की लड़ाइयों से परेशान हो जाता था। एक दिन नीरज की ऑफिस की मीटिंग चल रही थी। वो अपने बॉस से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी सासू माँ की आवाज आई, ये कैसी चाय बनाई है बहुरिया? इसमें तो शक्कर ही नहीं है। माँ जी, इतनी तो मीठी है चाय, आपको तो बस मुझे सुनाने का बहाना चाहिए। मेरी बात तो तुम सुनती ही कहाँ हो, बस जवाब देना आता है तुम्हें। मैं कह रही हूँ, चाय में शक्कर नहीं है। आपकी जबान ही इतनी कड़वी है तो चाय कैसे मीठी लगेगी माँ जी? अपनी जबान को थोड़ा सा मीठा बनाइए। और दोनों जोर जोर से लड़ाई शुरू कर देती हैं। नीरज के बॉस वीडियो कॉल से बोलते हैं, ये आवाज कैसी नीरज? बिल्लियां लड़ रही हैं क्या तुम्हारे घर के बाहर? नीरज धीरे से अपने आप से बोलता है, मेरे घर की बड़ी बिल्लियां हैं ये तो। बॉस कहता है, क्या कहा? नीरज ने कहा, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। आवाज धीरे धीरे और बढ़ने लगी। इससे नीरज को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नीरज थोड़ी देर में कहता है, सर मैं थोड़ी देर से आपको कॉल करता हूँ, ये बाहर की बिल्लियों को शांत करके आता हूँ। अरे इन दोनों ने तो परेशान ही कर दिया है, घर में मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये ऐसे नहीं सुधरेंगी,
कुछ ना कुछ तरकीब तो करनी ही पड़ेगी। इनको सबक सिखाना पड़ेगा। नीरज एक कपड़ों का बैग लेकर बाहर आता है। आजी, इस लॉकडाउन में कहाँ जा रहे हैं बैग लेकर? हाँ बेटा, क्या हुआ? अचानक कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ मैं। उसके बाद आप दोनों आराम से लड़ते रहिए, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर। आपकी वजह से मेरा काम में ध्यान नहीं लगता। पत्नी की सुनूं कि माँ की। एक तो लॉकडाउन से पहले ही परेशान हूँ, उस पर से आप दोनों की अलग अलग फरमाइशें। मैं जा रहा हूँ, आप दोनों यहाँ रहिए और लड़िए बैठ के। नीरज की माँ और पत्नी दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और नीरज को रोकते हुए कहती हैं, रुक जा बेटा, हम अपनी गलती समझ गए हैं। आज से हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ जी, हमने सोचा ही नहीं कि आप हम दोनों के बीच में फंस जाते होंगे। आज से हम छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक नहीं करेंगे। और फिर से दोनों ने लड़ाई की तो आप घर छोड़कर चले जाइएगा, बस। ठीक है, देखते हैं। नीरज अपने आप से कहता है। लगता है मेरा नाटक काम कर गया। और खुश होने लगता है। पूरे लॉकडाउन सास बहू में कोई झगड़ा नहीं होता और एक दिन टीवी पर लॉकडाउन खत्म होने की खबर आती है। तब नीरज कहता है, अब कल से जितना चाहे बैठकर झगड़ा करना। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने तो नोक-झोंक करना छोड़ ही दिया है। हाँ जी, अब काहे ऐसा बोल रहे हो? कल से जितना मर्जी बैठ के लड़ना। लॉकडाउन खत्म, मैं चला ऑफिस, तुम दोनों कंटिन्यू। और तीनों हंसने लगते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। सरसपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां शीतल अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत साधारण सा जीवन जीते थे। शीतल के पिता खेती करते थे और पास ही के शहर में जाकर बेचते थे। उनका जीवन सरल चल रहा था। शीतल के गांव में एक सरकारी स्कूल था, जिससे उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उसके पिता ने उसकी शादी शहर में अपने दोस्त के बेटे राजेश के साथ करा दी। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। आइए, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ चलो, बहुत भूख लगी है। शीतल राजेश को खाना परोसती है। क्या बनाया है खाने में? दाल और रोटी। बस, और कुछ नहीं? कुछ अलग चटपटा नहीं बनाया? मुझे तो साधारण खाना ही बनाना आता है। गांव में अलग अलग तरह की चीजें नहीं मिलती थीं। अरे कोई बात नहीं, मैं ये भी खा लूंगा। आओ, तुम भी खाना खा लो। राजेश शीतल से कुछ नहीं कहता, पर शीतल को बहुत दुख होता है कि उसके पति को अलग अलग खाने का शौक है, पर उसे बनाना ही नहीं आता। वो दुखी हो जाती है। वो हर रोज कोशिश करती है कि अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाए, पर उसे जितना आता था वो उतना ही बना पाती थी। पर राजेश कभी उससे कुछ नहीं कहता था। भिक्षाम देहि। आप कौन हैं बाबा? हम हिमालय पे तपस्या करते हैं बेटी। इस शहर के पास से गुजर रहे थे तो बहुत भूख लगी है। आइए बाबा जी, यहाँ भोजन ग्रहण कर लीजिए। शीतल बाबा जी को उसने जो भी बनाया था वो बड़े प्यार से खिलाती है और साधु महाराज भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे को भोजन कराया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, तुम क्या चाहती हो? बाबा जी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस पति के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। साधु महाराज अपनी शक्ति से एक जादुई कढ़ाई निकालते हैं और शीतल को दे देते हैं। ये लो बेटी, ये एक जादुई कढ़ाई है। इससे तुम जो भी बनाने को बोलोगी ये बना देगी। शीतल बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी का धन्यवाद करती है। आज शीतल सोचती है कि वो अपने पति की पसंद का खाना बनाएगी। हे जादुई कढ़ाई, आज बना दे कुछ नया, खाने में आ जाए जैसी मजा। जैसे ही शीतल ये कहती है, जादुई कढ़ाई का जादू चल जाता है
और उसके सामने अलग अलग स्वादिष्ट चीजें आ जाती हैं, जिसकी खुशबू पड़ोस तक जा रही थी। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है शीतल? आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। राजेश खाने बैठता है। उसके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे जो उसे बहुत पसंद आ रहे थे। वो इतने दिन बाद बहुत खुश था और उसे खुश देखकर शीतल बहुत खुश थी। शीतल रोज उस जादुई कढ़ाई से खाना बनाती और राजेश उसे खाकर बहुत खुश हो जाता। उस खाने की खुशबू इतनी होती थी कि बाहर तक जाती थी और कई लोग खुशबू सूंघकर शीतल से थोड़ा खाना मांग लिया करते थे, पर शीतल कभी किसी को मना नहीं करती थी। क्या बात है शीतल, तुम्हारे घर से तो हर रोज अलग अलग भोजन की बड़ी प्यारी सुगंध आती है। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? शीतल उस जादुई कढ़ाई के बारे में उसे बताती है। क्या मैं इसे एक दिन के लिए अपने पास ले जाऊं? मैं भी तो देखूं ये सच में काम करती है या नहीं। हाँ बहन, ले जाओ, बस मैं अपने पति के लिए खाना बना लूं पहले। विमला देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि ये कढ़ाई अब वो शीतल को कभी वापस नहीं देगी, और कढ़ाई लेकर चली जाती है। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खा के आ जाए मजा। कढ़ाई से इस बार बहुत ही सड़ा हुआ खाना निकलता है। विमला को देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसकी कोशिश नाकाम। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी कढ़ाई से अच्छा खाना नहीं निकलता। विमला गुस्से में शीतल के पास आती है, जहाँ वो साधु महाराज को भोजन करा रही थी। शीतल, ये कैसी कढ़ाई है? इससे तो सारा खाना बदबूदार निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खा के आए मजा। उसके सामने एकदम स्वादिष्ट खुशबू से भरा खाना आ जाता है। ये सब साधु महाराज सुन रहे थे। ये कढ़ाई आपके मन के भावों से खाना बनाती है। शीतल के मन में अपने पति के लिए प्रेम और बाकी सब के लिए दया का भाव है, और तुमने ये कढ़ाई अपने स्वार्थ के लिए शीतल से ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुष्ट भावों के कारण खाना भी सड़ा हुआ बदबूदार ही बना। हमारे जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही प्राप्त होगा हमें भी, और जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होगा। साधु महाराज की बातें सुनकर विमला शर्मिंदा हो जाती है और शीतल से माफी मांगने लगती है। अरे कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इन बातों को, चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं मिलकर। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया कि खा के आए मजा। सबके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है और सब मिलकर उसे खाने लगते हैं।